Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. We are going to talk about attraction and more importantly, love and attachment styles. अब ये आपकी चाइल्डहुड की अटैचमेंट स्टाइल एक्चुअल में आपकी अडल्ट अटैचमेंट स्टाइल को कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं या कैसे देखी जाती है। तो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में ये होगा कि अडल्ट्स एज आई सेड दे वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ देयर पार्टनर एंड जब वो पार्टनर चला भी जाए, ब्रेकअप हो जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए, एक सेपरेशन आ जाता है तो उस सेपरेशन को भी वो डील कर पाते हैं। ऑब्वियसली उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होंगे इस चीज़ को लेके एंड वो इमोशनली उनसे अफेक्ट करेगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन वो इस हद तक अफेक्ट नहीं करेगा कि वो कम्प्लीटली क्रश्ड फील करें या दे फील कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड वंस दे पार्टनर लीव्स और दे फेस सेपरेशन। यानी सेपरेशन को वो टॉलरेट कर पाते हैं, उससे डील कर पाते हैं। प्लस दे फील वो इंटीमेट रिलेशंस, क्लोज रिलेशंस को स्टैब्लिश कर पाते हैं। दे डोंट फियर इंटीमेसी, किसी के करीब जाना, किसी से क्लोज होना जहाँ पे आपको इमोशनली खुद को वनरेबल करना होता है, दूसरे की जो इमोशनल वनरेबिलिटी है उसे अप्रिशिएट करना होता है, उसको समझना होता है। तो जो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में आते हैं लोग, दे डोंट फील फियर फॉर दैट। उनको इस चीज़ में डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता या उन्हें इस चीज़ से डर नहीं लगता। वो ईजिली अपने आप को ओपन कर पाते हैं दूसरे के सामने, प्लस वो दूसरे की बात को भी समझने की पूरी कोशिश करते हैं एंड दे वेरी क्लोजली, दे नॉट अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट्स, दे फील कॉन्फिडेंट अबाउट देयर पार्टनर। वो अपने रिलेशनशिप को लेके कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उन्हें बार बार रीअश्योरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने पार्टनर से कि नहीं आई एम विथ यू या हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है या चीज़ें सही चल रही हैं। उनको इस रीअश्योरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने रिलेशन को लेके, अपने पार्टनर को लेकर। ज़्यादा डाउट्स नहीं आते उन्हें या बार बार शक करने की आदत, वो सब नहीं होती। सो दैट्स योर सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। जो एंशियस एम्बिवेलेंट या इनसिक्योर रिलेशनशिप स्टाइल था, उसका अडल्ट लाइफ में ये होता है कि इस तरह के लोग या इस तरह के जो बेबीज़ है गोइंग फॉरवर्ड इन देयर अडल्ट लाइफ बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। दे डोंट लाइक टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन फॉर एनी थिंग, और उनको पसंद भी नहीं कि कोई उन पे डिपेंडेंट हो। वो अपनी लाइफ में अपनी फ्रीडम को, अपनी इंडिपेंडेंस को सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इनफैक्ट दे आर क्वाइट इमोशनली अनअवेलेबल। वो इमोशनली अपने पार्टनर की तरफ अवेलेबल नहीं हैं। और आपको कई बार लगेगा कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है इवन इन अ रिलेशनशिप। उनका प्राइमरी फोकस खुद के चीज़ों को लेके होता है, ना वो इमोशनली किसी और के लिए अवेलेबल है। प्लस वो खुद के इमोशंस भी ना ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, ना ज़्यादा समझ पाते हैं। जहाँ पे भी उनको ये लगता है कि उनकी इंडिपेंडेंस या उनकी फ्रीडम को कर्ब किया जा रहा है या उस पर किसी भी तरह का लिमिटेशन आ रहा है इस रिलेशनशिप की वजह से, वो बहुत ईजिली उस रिलेशनशिप से निकल जाते हैं। उनका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल है एंड वो इसलिए आता है, एंड इसको हम इनसिक्योर अटैचमेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इट शोज दैट क्योंकि आपके प्राइमरी केयर गिवर, आपकी मदर और पेरेंट अवेलेबल नहीं थे आपकी नीड्स को लेकर ऑल द टाइम, या उनकी अवेलेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं थी, कभी होते कभी नहीं होते, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देयर वाज नोबडी अराउंड यू एंड देयर वाज नोबडी टू टेक केयर ऑफ यू। तो वहीं से बच्चे शुरू से ही इस तरह का अटैचमेंट सीख लेते हैं कि जहाँ पे कोई भी नहीं है उनकी नीड्स को केटर करने के लिए, एंड उनको भी रिस्पॉन्सिव होने की ज़रूरत फील नहीं होती। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट अ चाइल्ड एंड अ मदर रिलेशन या पेरेंट का रिलेशन, तो ये सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल रिलेशन, ये बाई डायरेक्शनल रिलेशन है। सो डॉक्टर एलन शोर का, जिन्होंने इस अटैचमेंट के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया है, एंड ही बिलीव्ड थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज़ कि जब बच्चा रो रहा होता है या उसे कंफर्ट करने की ज़रूरत है या उसे भूख लगी है, उसे खाना देने की ज़रूरत है, तो आप उसको नर्स करते हैं, आप उसको नर्चर करते हैं, उसे कंफर्ट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए, बॉटल फीडिंग के ज़रिए, या अपने गोद में लेके अपने कंधों पे उसको आराम से सुला के। सो इस प्रोसेस में जो मदर का नर्वस सिस्टम है एंड जो बच्चे का नर्वस सिस्टम है वो एक कोऑर्डिनेटेड कनेक्शन में है। तो इट्स नॉट जस्ट दैट मदर इज कामिंग द बेबी या मदर बच्चे को शांत करा रही है, बल्कि बच्चा भी मदर को शांत करा रहा है, बच्चे भी मदर को काम कर रहा है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड हो जाता है एक मदर और बच्चे का। तो उस सिनेरियो में अगर एक
पेरेंट, एक प्राइमरी केयर गिवर अवेलेबल नहीं है बच्चे की नीड्स के लिए, उसकी ज़रूरतों के लिए, या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसके लिए, तो बहुत इनसिक्योर अटैचमेंट डेवलप हो जाता है उससे। एंड वही चल के आगे आप अपने बाकी रिलेशनशिप्स में भी कैरी करते हैं, जहाँ पे आप खुद इमोशनली अवेलेबल नहीं, प्लस आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है, बिकॉज यू वर नॉट एक्सपोज टू इट, यू वर नॉट एक्सपोज कि किस तरह से जेस्चर्स को समझा जाए कि मैं क्या रिएक्ट करूँगा जिससे मेरी मदर आएगी, या मेरे मदर के आने से मुझे कैसे फील होगा। सो द एज डॉक्टर एलन शोर से कि बहुत ही कोऑर्डिनेटेड नर्वस सिस्टम है। इफ़ योर मदर इज अपसेट और योर पेरेंट इज अपसेट, तो वो बच्चे को और अपसेट करता है। एंड अगर मदर चेयरफुल है या उसको एनिमेटेड तरीके से आंखें बड़ी करके उसे खिला रही है, ज़ोर से आवाज़ें निकाल रही है, तो बच्चे भी वो चीज़ सीखते हैं कि ओ दिस इज़ हाउ टू बी हैप्पी, दिस इज़ द वे टू बी हैप्पी, दिस इज़ द वे टू शो योर जॉयफुल और योर enthusiastic and all these kind of things. So that comes to your insecure, anxious, ambivalent attachment style, जहाँ पे आप अवेलेबल नहीं है, यू फील वेरी इंडिपेंडेंट एंड आप नहीं चाहते, आप जैसे कोई आपसे इमोशनल होता है या आपके ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करता है, आप उससे भागने लग जाते हैं, उससे और दूर जाने लग जाते हैं। सो सच पीपल आर वेरी कमिटमेंट फियरिंग, उन्हें कमिट करना या किसी के साथ एक इंटीमेट क्लोज रिलेशनशिप में जाना ज़्यादा ईजी नहीं लगता उनको, इनफैक्ट इस चीज़ से डर लगता है। एंड समहाउ दे जस्ट स्टार्ट, वो इस चीज़ से भागते हैं, दूर भागते हैं, उसको नहीं, दे डोंट वांट टू कमिट दैट ईजिली, दे डोंट लाइक टू बी क्लोज टू अदर पर्सन। सो वो अपनी रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। जो तीसरा स्टाइल था, जो कि एंशियस अवॉइडेंस स्टाइल, इनसिक्योर रेजिस्टेंस स्टाइल है, अगेन वो तो सी बेबीज, इट्स वेरी कॉमन, जहाँ पे बच्चा इस ओवरली डिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, बहुत क्लिंगी है। यही वो चीज़ अपनी रिलेशनशिप्स में आगे लेके जाते हैं, जहाँ दे फील वेरी नीडी, वेरी क्लिंगी, इसलिए इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं वो अपने पार्टनर में कि उस अपने पार्टनर के बिना ना वो कुछ कर पाते, ना सोच पाते। उनका जो पूरा थॉट है, उनकी जो पूरी लाइफ है, वो सिर्फ अपने पार्टनर के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं, एंड नॉट इन अ पॉजिटिव मैनर, क्योंकि वो उसके पार्टनर भी इस टू मच ऑफ क्लोजनेस से अफेक्ट हो रहे हैं या टू मच ऑफ डिपेंडेंस से अफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि इन सिनेरियोज में उस पर्सन को हमेशा लगता है कि व्हाट इफ मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया, आई बेट ही इज़ हैविंग एन अफेयर और शी इज़ हैविंग एन अफेयर, आई एम श्योर व्हाई वुड एनीबडी लाइक मी। तो इस तरह के डाउट्स उनके मन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उन्हें कॉन्स्टेंटली रीअश्योर करना पड़ता है कि नहीं, आई एम विथ यू एंड मैं कहीं छोड़ के नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी जो उनके अंदर का ये जो डर है कि कभी भी वो चले जाएंगे, रिश्ता कभी भी टूट जाएगा, अगर टूट गया तो मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा, मैं कैसे जीऊँगा उसके बिना, इट जस्ट कंज्यूम देयर मेजर पार्ट ऑफ देयर लाइफ। उनका मेजर पार्ट ऑफ लाइफ ही इसी चीज़ में कंज्यूम हो जाता है। एंड यू कैन सी दैट कि कुड बी कि बचपन में जो उनका अटैचमेंट था उनके पेरेंट्स की तरफ या प्राइमरी केयर की तरफ, वो ऐसा ही था जहाँ पे या तो उनकी मदर खुद किसी ट्रॉमा से गुजर रही थी या डिप्रेशन से गुजर रही हैं, कई बार पोस्ट गुजर रही हैं, या फिर दे आर नॉट अवेलेबल इन अ मैनर कि उससे पता नहीं, बहुत कन्फ्यूजिंग साइंस उनको मिलते हैं अपने प्राइमरी केयर की वजह से। समटाइम्स दे अवेलेबल, समटाइम्स दे नॉट अवेलेबल, कई बार उनके रिस्पॉन्सेज को कंफर्ट करके डील किया जाएगा, तो कई बार उनकी रिस्पॉन्सेज, उनकी नीड्स पे उनको डांट दिया जाएगा, उनको झाड़ दिया, उनको काफ़ी ज़्यादा स्कोल्ड कर दिया जाएगा, या उन्हें कम्प्लीटली छोड़ दिया जाएगा। रो रहा है बच्चा तो रोता ही रह रहा है, कभी गुस्सा के आपने उसको मार दिया या डांट दिया। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग साइंस उन्हें मिलते हैं, वो हमेशा इनसिक्योर रहते हैं कि वो कभी भी इंसान उनको छोड़ के जा सकता है या उनका ये रिलेशन चलेगा नहीं। प्लस उनके खुद के सेल्फ डाउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, खुद को लेके भी दे कंसिडर देमसेल्फ वेरी वर्थलेस। सो ये एक अटैचमेंट स्टाइल आपको देखने को मिलती है एंशियस अवॉइडेंट स्टाइल में। जैसा कि हमने कहा, डी बेबीज या डिसऑर्गेनाइज्ड एंड डिसओरिएंटेड में ये होता है कि दे आर वेरी अनसेटल्ड विद देयर इमोशंस। वो खुद अभी तक अपने इमोशन को प्रोसेस करना नहीं सीख पाए हैं, उन्हें नहीं पता कि चीज़ों को लेके कैसे रिएक्ट करना चाहिए या राइट रिएक्शन क्या है, एंड दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। सो दैट्स वाई कई बार उनकी रिएक्शन बहुत ऑड, बहुत कई बार एक्सेसिव वायलेंस, या कई बार एक्सेसिव क्राइंग, एक्सेसिव डिप्रेशन, बहुत एक्सट्रीम तरीके के रिएक्शन होते हैं, या कई बार पूरी तरह से वो एक काइंड ऑफ वॉल क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट
अटैचमेंट स्टाइल टू कैरी। इवन दो इन सारे अटैचमेंट स्टाइल में सब लोग क्रेव करते हैं कि वो एक सिक्योर, एक मीनिंगफुल, हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएं, लेकिन अपनी ही इस तरह की शॉर्टकमिंग्स की वजह से वो ये कर नहीं पाते। एंड इवन इन द केस ऑफ डी बेबीज, व्हाट इवेंचुअली हैपन इज दैट कि वो कई बार अपने पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं। एंड यू कुड से दैट दिस कुड बी बिकॉज ऑफ किसी तरह का अब्यूज़, किसी तरह का नेग्लेक्ट, किसी तरह का ट्रॉमा उन्होंने भी अपनी लाइफ में, अपने बचपन में फेस किया होगा, जिसे वो अभी भी अपने रिलेशनशिप्स में कैरी कर रहे हैं। सो दीज वर योर अटैचमेंट स्टाइल्स, एंड किस तरह से आप चाइल्डहुड में अपनी अटैचमेंट स्टाइल्स को स्टैब्लिश करते हैं, डेवलप करते हैं, जिसका एक न्यूरल सर्किटरी आपकी ब्रेन में डेवलप होता है, एंड वही आप रीपर्पस करते हैं, रीयूटिलाइज कर रहे हैं अपने अडल्ट रिलेशनशिप में भी। हैविंग सेड दैट, मैंने बार बार इस चीज़ को एम्फोसाइज किया कि ये जो रिलेशनशिप या अटैचमेंट स्टाइल्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हैं, ये चेंज होती हैं ओवर द टाइम पीरियड, चेंज हो जाती हैं। ऑब्वियसली बचपन से लेके अभी तक जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी आपके मेमोरीज रही हैं, जिस तरह के लोगों से आप मिले हैं, जिस तरह की कंपनी में आप रहे हैं, इन्फ्लुएंसेस, एंड इवन योर बायोलॉजिकली जिस तरह से आप चेंज हुए, ये सारी चीज़ें आपके अटैचमेंट स्टाइल को चेंज करने में यूजफुल होती हैं, एंड दे विल चेंज इट। एंड इन फैक्ट इवन आफ्टर नोइंग व्हाट योर अटैचमेंट स्टाइल इज, आप कॉन्शियस एफर्ट लगा सकते हैं टू चेंज इट, एंड यू हैव गॉट साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर दैट, उसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल प्रोसेसेस हैं, बट ये बहुत ज़्यादा चेंजेबल है, बहुत ज़्यादा चेंजेबल है। सो इट्स नॉट अ डूम सिचुएशन, इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आपका एक अटैचमेंट स्टाइल स्टैब्लिश हो गया बचपन में तो यू हैव टू उसी के साथ आपको जीना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमिंग टू के अटैचमेंट स्टाइल्स कैसे आप चेंज कर सकते हो या हाउ टू गेट मोर इनसाइट इनटू, इस पे ज़्यादा इनसाइट, ज़्यादा जानने के लिए एक बुक आई है, एंड ये दो बहुत ही अच्छे रिसर्चर्स ने लिखी हैं। आई विल शेयर दैट बुक विद यू। आप इस बुक को डेफिनेटली पढ़ सकते हैं अगर आप इस सो कॉल्ड लव, डिज़ायर, अटैचमेंट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, एंड ऑल्सो आप चाहते हैं कि किस तरह से आपको हेल्प मिल सके टू स्टैब्लिश अ बेटर रिलेशनशिप्स एंड अपनी अटैचमेंट स्टाइल को चेंज करने के लिए। एंड इट्स रिटन बाय 2 कोलंबियन प्रोफेसर्स, जिसका टाइटल है Attached: The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find and Keep Love. And इस बुक के ऑथर्स है Amir Levine and Rachel Haler. I've gone through this book. This book could be really, really useful अगर आप इस चीज़ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, you want to improve it, because ये इस टॉपिक को एंड इस अटैचमेंट स्टाइल के पूरे कंसर्न को बहुत ही हेड ऑन लेती है. So this is one thing that I'll suggest you if you are looking for any sort of help in this regard. थैंक यू सो मच कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना. अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा. हम आगे भी ऐसा यूज़फुल कंटेंट बनाते रहेंगे. या ये जो भी साइंस और साइकोलॉजी की एक्चुअल जानकारियाँ हैं, रिसर्च वाली, सही मायने में, उसे आप तक लाते रहेंगे. मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हूँ फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में.